यूपी में सियासत तेज कर दी है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कोशिश के दौरान झोपड़ी में जलकर मां बेटी की जलकर मौत हो गई। हुआ यूं कि बुलडोजर दस्ते के साथ झोपड़ी में रहने वाले परिवार की कहासुनी हुई और खुदकुशी की धमकी देते हुए मां बेटी ने खुद को झोपड़ी में बंद कर लिया। तभी झोपड़ी पर बुलडोजर चला, मां बेटी ने खुद को आग लगाई या हादसे में आग लग गई, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन आग में जलकर मौके पर ही मां बेटी की मौत हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान को लेकर योगी सरकार की सख्त छवि रही है, लेकिन कानपुर देहात में कल जो कुछ हुआ उसके जरिए विरोधी पार्टियां सरकार के कटघरे में अब आ गई। मेरी मम्मी जगह चल रही है। कानपुर देहात जिला का प्रशासनिक अमला पहुंचा तो था एक अतिक्रमण को हटाने, लेकिन प्रशासन के दामन पर लग गया मां बेटी की हत्या के आरोपों का दाग। ये वीडियो उसी वक्त का है जब प्रशासन का अमला कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। वीडियो देखिए, एक महिला की आवाज आती है, हम जान देंगे। वो दरवाजा बंद करती है और चंद सेकंड बाद ही झोपड़े पर बुलडोजर चल जाता है। फिर नजर आता है जलता हुआ झोपड़ा और सुनाई देती है चीख पुकार। इस आग में जलकर मां बेटी की मौत हो गई। सब गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल करने लगे, हम यहाँ करने, सबका अंदर करो, सबका जो जला दो, तो आग को लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं और भग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। उन्हें हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया खत्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित, और हमारी पत्नी खत्म हो गई है, प्रमिला दीक्षित, 50 साल की। आग कैसे लगी? क्या मां बेटी ने खुद को आग लगाई? इसे लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। अब जरा पूरा मामला जान लीजिए। जो झोपड़ी गिराई गई उसमें कृष्ण गोपाल दीक्षित अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके खिलाफ अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। वही कब्जा हटाने प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची थी। बताया जाता है कि दीक्षित और उनके परिवार की बुलडोजर दस्ते के साथ कहासुनी हुई और फिर झोपड़े को गिराने से बचाने के लिए मां बेटी ने खुद को उसमें बंद कर लिया। आरोप है कि बुलडोजर टीम ने पहले नल और मंदिर को गिराया और फिर छप्पर गिरा दिया। छप्पर गिरते ही उसमें आग लग गई। झोपड़ी में मौजूद कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला और उनकी 23 साल की बेटी नेहा की आग की चपेट में आने से जलकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृष्ण गोपाल गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण भड़क। चूंकि मृतक महिला का बड़ा बेटा शिवम बजरंग दल से सह संयोजक है, लिहाजा दर्जनों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। भीड़ ने मौके से बुलडोजर टीम को खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर खड़ी लेखपाल की गाड़ी को पलट दिया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ पीएससी भी तैनात कर दी गई है। खबर मिलते ही कानपुर कमिश्नर, एडीजी और आईजी भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी होने पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौके पर पहुंच गयी। जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर डीएम तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना सारी चीजें करने में। सवाल ये उठता है, जब मां बेटी ने खुद को झोपड़े में बंद कर लिया था तो फिर बुलडोजर कैसे चल गया? क्या मौके की नजाकत को समझने में बुलडोजर टीम नाकाम रही? मामला बेहद संवेदनशील है।
कानून गो, लेखपाल, SHO समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ 302, 307 समेत 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। कानपुर देहात में जिस मां बेटी की मौत हुई है वो ब्राह्मण परिवार से था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने के लिए इसे जातीय रंग दे दिया है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि योगी के बुलडोजर नीति में 2 जानें गई हैं। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से शुभ मां बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। और कितना विभत्स है ये सब कुछ। समाजवादी पार्टी ने भी यही लाइन लेते हुए ट्वीट किया, योगी जी आपके जल्लाद और बेरहम तथा अमानवीय प्रशासन द्वारा की गई ये हत्या है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाना बनाए जा रहे हैं। लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। दलित पिछड़ा के साथ साथ ब्राह्मण भी भाजपा शासित योगी सरकार के अत्याचार का निशाना बन रहे हैं। सिमर चावला हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या कुछ कानपुर प्रशासन कह रहा है? क्या मां बेटी ने खुद को आग लगाई है या फिर बुलडोजर चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ है? मैं आपको बता दें कि बुलडोजर जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ब्रांड कहा जाता था, उसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट पे है। ये जो पूरा घटना हुआ, इस पे परिवार द्वारा कई इल्जाम कानपुर प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो आग है उनकी तरफ से लगाई गई, और जब ये आग लगाई जा रही थी तब पुलिस प्रशासन जो था वो पूरा वहाँ पे मौजूद था, उसको वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जो आग थी उसकी लगाने की जो वजह है उस पर हम जाँच कर रहे हैं, और जो जाँच में सामने आएगा उसको दोषी पाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस मामले में टोटल 11 लोगों पे FIR दर्ज कर ली गई है, और जो बुलडोजर चलाने वाला व्यक्ति था, जो ड्राइवर था, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है कानपुर पुलिस द्वारा। साथ ही साथ अन्य कई लोग जैसे SDM और लेखपाल, उनके ऊपर भी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करी गई है, जैसे सेक्शन 307 और 302, और साथ ही साथ लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। SDM को सस्पेंशन के लिए भी प्रशासन को लिख दिया गया है, जिसके बाद उनका सस्पेंशन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जहां मैं मौजूद हूं इस गांव में, यहां पे परिवार वालों ने अभी बॉडी को जो उठाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक इस मामले में लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती, तब तक जो है वो बॉडी को यहां से नहीं जाने देंगे। साथ में यहां पे सभी आला अफसर मौजूद हैं जो कि प्रशासन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मांगों को लेके। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो स्थिति काफी ज्यादा टेंस है। यहाँ पे ज्यादा भीड़ अभी लोगों की लगी हुई है, जो कह रहे हैं कि हम तब तक जो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे जब तक आप मांग नहीं लगाते। आपने बात करी आग कैसे लगी, हमने वीडियो में देखा कि कैसे पुलिस की कार्रवाई जब होती है तो जो परिवार है वो अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। उसके बाद क्या हुआ ये क्लियर नहीं हो पाया है। परिवार वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा आग लगाई गई, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और आग लगने की जो वजह है उसकी जांच हम करके उस पर अपनी कार्रवाई करेंगे आगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको वो सवाल दिखा देते हैं जो इस घटना को लेकर उठ रहे हैं। दरअसल इस बात पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि प्रशासन की लापरवाही से मां बेटी की जान गई है या उन्होंने खुद को आग लगा ली है। मां बेटी की झोपड़ी में रहते कैसे उस पर बुलडोजर चला, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या बुलडोजर चालक को पूरी जानकारी नहीं थी या फिर ये लापरवाही का मामला है? ये तमाम सवाल, क्या हालात को समझने में प्रशासन नाकाम रहा है? और अब तमाम सवाल मुंह बाय उत्तर प्रदेश सरकार के सामने खड़े हैं। सिमर हमारे साथ जुड़े हैं। सिमर, देखिए अब इसके राजनीतिक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ट्वीट के जरिए निशाना साध रही है, कह रही है कि दरअसल ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। बिल्कुल, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही सवाल नहीं उठा रही, बल्कि जो यहाँ पे पूरा गांव मौजूद काफी पॉजिटिव रही है। इनफैक्ट इलेक्शन के टाइम पर भी वोट जो मांगे गए थे वो एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए ऊपर मांगे गए थे। उस पर प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्शन यहाँ पे हुआ है, जो गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं वो ज्यादा प्रशासन से बहुत ज्यादा नाराज है। हमने कल देखा कि कैसे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और गांव वालों ने मिलकर गाड़ी तक यहाँ पे जो लेखपाल थे, जो SDM के थे, उनकी गाड़ी तक पलटा दी, उनको तोड़ करी, जिसको समझाने के लिए भारी PAC बल को और पुलिस प्रशासन को यहाँ पे मौजूद रहना पड़ा। अभी भी मैं बात कर दूं सिचुएशन ग्राउंड जीरो पे, तो भारी पुलिस का जो बल है वो यहाँ पे मौजूद है। जो परिवार है वो कह रहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, जब तक जिन्होंने लापरवाही करी या जिन्होंने जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उन पर एक्शन नहीं होता, तब तक हम इससे आगे बॉडी को नहीं जाने देंगे। इसी की बात करें तो आगे में जो
जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको दिखा देते हैं कांग्रेस का वो ट्वीट जो दरअसल इस घटना के बाद किया गया है। लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है। ट्वीट पे कहा गया है कि योगी की बुलडोजर नीति ने 2 जानें ले ली हैं। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। घर गिराने से शुद्ध मां बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी है। कितना विभत्स है ये सब।